नमस्कार मित्रों, मेरे फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह डाबी। आई माता जगत जननी मां अंबा जगदम्बा का अवतार माना जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष में उनकी पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है और दूर दूर से उनके दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु आते हैं। और मध्य प्रदेश के कई गाँवों में उनके मंदिर है और हम उनके जब कवरेज करने की हमारे नितिन भाई की बड़ी इच्छा थी, सिरवी समाज से वो आते हैं। चूँकि उनकी आई माता उनकी इष्ट है, इसलिए इनके मन में भाव आया कि क्यों ना हम जब इतना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना हम धर्म के क्षेत्र में भी और हमारे समाज के लिए भी एक बढ़िया सी खबर तैयार कर रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर नितिन भाई ने जब मुझे बताया तो मुझे भी बहुत हर्ष हुआ कि निश्चित तौर पर आई माता की जो स्टोरी बनाने का इन्होंने कहा कि वो बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक आई माता की महिमा, उनका इतिहास पहुंच सके। इसलिए इस स्टोरी को हम बनाने के लिए निकले हैं। इस स्टोरी का पहला पड़ाव, जो पहली स्टोरी हमारी जो तैयार हो रही है, हम अंबापुर धाम जो है माँ का प्राकट्य स्थल कहा जाता है, बीकाजी डाबी के यहाँ उनका अवतरण हुआ था और उसी गांव में हम मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंबापुर की दिव्य धरा है और वहाँ पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर समाज बंधुओं के द्वारा दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के समाज बंधुओं के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है। सबसे पहले मैं नितिन भाई से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। नितिन जी, हम आई माता की स्टोरी कवर करने के लिए गुजरात पहुँचे हैं। पहला पड़ाव अपना अंबापुर में है। आपको कैसे ये सब आया कि हमने आई माता की स्टोरी बनाना चाहिए? मैं काफ़ी समय से आई माता का इतिहास सर्च कर रहा था। इतिहास सर्च करते करते मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा नेट पर, और नेट पर पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जो इतिहास बताया है वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा है। क्योंकि आई माता के नाम से अगर सर्च करते हैं तो सबसे पहले फ़ोटो आती है बिलाड़ा की, और बिलाड़ा की आती है जहाँ पे बड़ा सा मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ तो हमने देखा है, लेकिन जहाँ आई माता प्राकट्य हुई है वहाँ का कोई भी फोटो या इतिहास में उस जगह को जब भी सर्च करते हैं तो वो जगह नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग मेरा ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं हमें जाना चाहिए और जाकर पूरी लोकेशन और लोकेशन के साथ में वीडियो, फोटो और एक खबर के माध्यम से हमें सभी लोगों को दिखाना चाहिए कि माँ का जो प्राकट्य स्थल है वो अंबापुर है, और अंबापुर कहाँ है, गुजरात में किस क्षेत्र में है, ये सारी चीज़ें दिखाना थी। इसी को लेकर मेरी इच्छा जागृत हुई और मैंने विक्रम भाई से बात की कि हमें माता जी की स्टोरी कवर करने के लिए चलना है, और हम लोग आ गए। निश्चित रूप से नितिन जी ने बहुत ही बड़ी बात बताई है कि जो माता जी का प्राकट्य स्थल है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ के लिए निकले तो हम भी जब गूगल मैप पे अंबापुर धाम डाल के निकले तो हम कहीं और पहुँच गए थे। बड़ी मुश्किल से हम इस स्थान पे पहुँचे और जो हमारे सेवंती भाई ठक्कर है उनकी बड़ी मदद रही हमें यहाँ पहुँचने में, नहीं तो शायद हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। इन्होंने जब हमें लाइव लोकेशन डाली उसके माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के सिरवी समाज के वरिष्ठ और उस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार पन्नालाल जी गहलोत भी मौजूद हैं। पन्नालाल जी, हम आज आई माता की स्टोरी कवर करने के लिए आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे नितिन जी की जो सोच है उसके साथ हम भी है, और ये जो जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे हम भी उनके सहयोग में साथ रहेंगे। जी, निश्चित तौर पे दादा ने बोला कि नितिन जी ने यह जो प्लान बना है पूरा सराहनीय प्लान है और समाज के लिए एक बहुत ही जागरूक करने वाला या जानकारी देने वाला यह स्टोरी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो सेवंती भाई है जिनकी मदद से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कमलेश भाई भी हैं और हमारे दादा पोपट काका भी हैं, और भी बाबू भाई ठक्कर भी मौजूद हैं, यहाँ के पंडित जी भी मौजूद हैं। मैं सबसे आपको 1 बाय 1 रूबरू करवाऊँगा। हम सबसे पहले सेवंती भाई ठक्कर जी से हम रूबरू होते हैं।
भाई साहब, आपकी मदद से हम आज इस माता जी के दिव्य चमत्कारी धाम में देखो, पहुंचे हैं। क्या ये माता जी ने आपको लाया है, नहीं तो हमारी जान पहचान आपसे थी, आपकी हमारे से नहीं थी, मगर माता जी ने आपने सही जगह पे लाया है। और माता जी ने मेरे से आपको कांटेक्ट करवाया होगा, तो आपको यहाँ माता जी लाई है, माता जी आपको यहाँ लाई है। और ये प्राकृतिक स्थान है माता जी का। और एक मैं कहूँगा कि जो ये माता जी की मूर्ति सबसे अलग होगी कि माता जी की मूर्तियाँ 17 से 18 साल की उम्र की बाल्यावस्था में ही होगी और उनके माता पिता उनके साथ होंगे। ये मंदिर अनोखा होगा, जो अपने बहुत बड़े मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर भी है, मेरे हिसाब से 800 आसपास भारत भर में मंदिर है, मगर ये अलग स्थान दिया है माता जी का कि बाल्यावस्था में माता जी का मंदिर बन रहा है। तो सबको यहाँ एक बार मुलाकात लेना, ऐसी मेरी अपेक्षा है, दर्शन करना। तो ये थे हमारे सेवंती भाई ठक्कर जी। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ के ये अध्यक्ष भी हैं और इनकी ही अध्यक्षता में यहाँ पर पूरा यह निर्माण कार्य चल रहा है और पूरे समाजजनों का सहयोग भी उन्हें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कमलेश भाई ठक्कर है, जिनकी मदद से भी हम यहाँ पर आज इस माँ के दरबार में पहुँचे हैं। कमलेश भाई, हमारे फेसबुक में आपका स्वागत है। अंबापुर में के करीब आप रहते हैं, माँ का भव्य दरबार बन रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो माता जी का धन्यवाद मानता हूँ कि मुझे स्कूल में जन्म दिया है, मैं स्कूल में आया हूँ और मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला है। कई सालों से हम ढूंढ रहे थे अंबापुर, लेकिन पता नहीं कैसे हम यहाँ पर पहुँचे। वो माता जी ने सब किया है। इससे पहले भी 2 जगह हमने देखी थी, वहाँ पर हम रहे थे लेकिन कोई नहीं हुआ था। यहाँ पर अचानक से ये दाम हमें मिला है। 2014 में हमने ये जगह परचेज की थी, तब हमको भी पता नहीं था कि अंबापुर कहलाएगा। ये अंबापुर घोषित हुआ है 2018 में, जब यहाँ पर दीवान साहब आए थे और दीवान साहब ने अपने आप से घोषित किया कि अंबापुर धाम है। हम यहाँ बना रहे थे एक छोटा सा मंदिर और एक बड़ी धर्मशाला, जो बाहर से श्रद्धालु आए और यहाँ पर ठहर सके। लेकिन जब 2017-18 में दीवान साहब ने यहाँ आके घोषित किया कि यही अंबापुर धाम है और यहाँ पर बड़ा मंदिर बनना है, तब हमारी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई और हमने तो इसको बड़ा बनाने में काफ़ी मेहनत की। बीच में जीएसटी, कोरोना जैसा समय भी हमने देखा है, बहुत तकलीफें भी आई है। ऐसा नहीं है कि ये आसानी से बना हुआ है, लेकिन शुक्रगुजार हूँ हमारे वडील है, सेवंती बाई है जो यहाँ की प्रमुख श्री है, और मैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, और भी हमारे 9 ट्रस्टी यहाँ पर जो फिलहाल अभी अवेलेबल। तो सबके सपोर्ट से, हमारे पूरे समाज के सपोर्ट से हम ये मंदिर बना पाए हैं और चाहते हैं कि अब ये बन गया है तो उसके अंदर पूरा समाज जो आई माता जी को जानते हैं, सब लोग हाँ यहाँ पर आए। ये मंदिर दीवान साहब ने जैसे बोला था कि ये माता जी के, वैसे तो बहुत 700 से ज़्यादा मंदिर है इंडिया के अंदर, लेकिन ये प्राकृतिक स्थान है माता जी का, जो सदियों से हम ढूंढ रहे थे, हमारे बाप दादा पूर्वज ढूंढ रहे हैं और ये आज हमको मिला है। तो दुनिया में कोई भी इंसान माई माता जी के मंदिर पे आएगा तो पहले बिलाड़ा आता था और सबसे पहले अब वो यहाँ पर आएगा और ये मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। तो ये आई माता जी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं है। और सबसे ज़्यादा आज मुझे जो अच्छा लग रहा है बता दूं कि 2 घंटे पहले हम आप लोगों को जानते भी नहीं थे और आपके माध्यम से मैं पूरे सिरवी समाज तक पहुँच रहा हूँ और सबको आमंत्रित कर पाए यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में। तो आप सभी का धन्यवाद दिल से अदा कर दो कि आप लोग यहाँ पर पधारे। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से आपने जो आपके मन में आई माता के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा थी, तो आज हमारा भी मिलन हुआ और आप आई माता के दिव्य दरबार यहाँ पे बन रहा है। आई माता का इतिहास जब आपने खंगाला तो क्या यहाँ का इतिहास आपको प्राप्त हुआ था? वैसे 93 से हमने आपको बोला ना कि हम ये ढूंढ रहे, तो आई माता के इतिहास के बारे में हम जानते गए। वैसे नालाई गए, डालाना गए, बिलाड़ा गए, लेकिन उनका प्राकट्य स्थान हम भी तो ढूंढ रहे थे। 1472 में उनके प्राकट्य स्थान, उनका जन्म नहीं, उनका प्राकट्य हुआ है और प्राकट्य स्थान हम भी ढूंढ रहे थे। और दीवान साहब से भी हम वैसे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, प्रेमा बाबा जी से भी रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। ये पूरा मंदिर उनकी अनुमति से ही बन रहा है, उनके कहने के अनुसार बना है, तो हम ढूंढ रहे थे। हमने यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का जो भी साहित्य है, वैसे हमारे राव बोलते, जो बारोट जी बोलते, वो भी आते जाते रहते, साल में 1-2 बार हमारा, तो हम उनके भी कांटेक्ट में रहे रेगुलर। और हमने बोला कि अंबापुर धाम हमें खोदना है, तब जाके उनके वहाँ पर पुराने जो बुक्स है वो हमने निकाले और उसके अंदर से निकला कि गुजरात के अंदर इसी के आसपास है। और तब तक हमें पता नहीं था, लेकिन जब दीवान साहब ने आके साक्षात ये बोला, अपनी मुखवाणी से ये बोला कि यही अंबापुर है और यहाँ पर बड़ा मंदिर बनना है, तो जैसे कि जिसकी हमें सदियों से तलाश थी, वैसे दीवान साहब ने हमने बोला था कि हमारी इतनी सारी पीढ़ियाँ चली गई 1472 के बाद, हम इसको ढूंढ रहे और ये यहीं पर है।
तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते कि मंदिर बनाने का सुनहरा अवसर हमारे परिवार को आया, हमको ये मौका दिया माता जी ने। तो माता जी का धन्यवाद करते कि हमें इस स्कूल में लाया और ये सेवा का मौका दिया। निश्चित तौर पे जब माता जी का प्राकट्य बीकाजी डाबी के यहाँ पर हुआ था 1472 ईस्वी में, क्या है उसका इतिहास थोड़ा सा? बीकाजी जो बीकाजी डाबी का है ना साहब जन भाई कि यहाँ जो हमने इतिहास खुलवाया कि आज भी जो पहले ग्राम पंचायतें होती करती थी, ग्राम पंचायत में आज भी उनका बीकाजी डाबी नाम का परिवार, उनका वंशज आज भी है। डाबी परिवार कुल से आते रहते हैं, यहाँ बाजू में बिलड़ी गांव है, वहाँ रहते सिटी है, इसलिए ये माता जी का जो हमने बोला ना, हम शोध खोल करें तो बीकाजी डाबी परिवार ये पहले से ही रहता था। आज भी उनका वंशज में कोई ना कोई तो है, अभी है। उनका जो पहरवेश हमारे को चाहिए था, कारण हमारे को तो मालूम नहीं उनका पहरवेश कौन सा होगा। माता पिताजी की मूर्ति लगानी है तो उनका पहरवेश भी हमने उन्होंने से मांगा कि भाई तुम्हारे 500-700 साल पुराना जो पहरवेश कौन सा था डाबी कुल का, तो उन्होंने बताया जो ये आपको मंदिर में दिखेगा प्रतिष्ठा के बाद कि ये उनका पहरवेश था माता जी का। और ये गवर्नमेंट के साहित्य में भी है, ग्राम पंचायत के साहित्य में भी है, और जो बारोट जी आज से अपने आते हैं जो नाम लिखते हैं अपना, हमारे राव जी बोलते हैं, उनके साहित्य में भी बीकाजी डाबी का जो उल्लेख है, उन हिसाब से हमने ये माना किया है। हमने ऐसे डायरेक्ट नहीं, हमने उनका इतिहास खुलवाया कि भाई ये बनासकांठा में नदी के आसपास माता जी का गांव था अम्बापुर, ये फिर उसके बाद वो खरडोसन हुआ, पर माता जी का प्रागस्थान ये फिर फाइनल हुआ। फिर हम साहित्य के आधार से फिर हमने दीवान साहब से बोला, दीवान साहब ने फिर सर्च किया, फिर उन्होंने घोषित किया कि नहीं ये मंदिर है, उन्होंने साहित्य खुलवाया बाद में। जी जी, निश्चित तौर पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च की इस विषय को लेकर। उसके बाद में आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो बनास नदी है, पवित्र नदी इस क्षेत्र की कहलाई जाती है, उसके तट पर यह गांव रचा बसा हुआ है और वहाँ पर ही यह दिव्य धाम है। हमारे साथ यहाँ पर पोपटलाल काका मौजूद है। काका, हम आज आपके इस गांव में पधारे हैं, आई माता का दिव्य दरबार है आपके यहाँ, क्या कहेंगे? हम धन्य हो गए, हमने मौका मिला कि माता जी का ये प्रागट्य स्थान है, उसमें हमें सेवा करने का मौका मिला। और आपको माता जी ने ही भेजा है, जो इतना प्रसार प्रचार होगा मीडिया के माध्यम से, ये माता जी का जो कामकाज है उसका जो वर्णन है, जो आप पहुंचा रहे हैं सबके लिए, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादा, जो जनवरी में भव्य आयोजन किया जाना है आपके द्वारा, क्या कुछ आयोजन होगा और क्या क्या उसकी रूपरेखा थोड़ी सी बताइए। देखो, अभी तो गए थे हम दीवान जी के साथ के पास, तो उन्होंने बोला कि भाई आप गुजरात के पुरता और आपके समाज के पुरता रखो, लेकिन हमने सोचा कि भाई हमको इतना मंजूर नहीं है। उन्होंने बोला कि आप ये इतना कर नहीं सकोगे, आप इतना कर नहीं सकोगे जब सब आएंगे तब। तो हम फिर से जा रहे हैं दीवान जी साहब के पास और बोले कि क्या करना हम सब करेंगे। उनका बहुत सपोर्ट रहता है दीवान साहब का, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। यहाँ व्यवस्था पूरा ये एरिया है ना, तो हमको ये बोले कि आप प्रतिष्ठा करो, हम आपको दे देंगे स्वागत के लिए पूरा। इसलिए हम फिर से जा रहे हैं और कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रण करते। तो निश्चित रूप से ये काका थे जिन्होंने बताया कि जो ये दिव्य धाम है, यहाँ पर जो जनवरी में आयोजन होना है, उसके लिए ये सभी समाजजनों को आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि आई माता के इस भव्य महोत्सव में वो सभी पधारे और इस जो पुण्य कार्य है, उस पुण्य कार्य में शामिल होकर यहाँ पर वो पुण्य अर्जन करें। यहाँ पर हमारे साथ बाबू काका मौजूद है। काका, हम अम्बापुर में मौजूद है, क्या कहेंगे? मेरा नाम बाबूलाल ठक्कर है जी। हम डिसाने रहवासी हैं जी। यहाँ हम 40 साल थे बिलाड़ा जाते हैं दर बीच को। हमने भी ये अम्बापुर गांव खोलने में घना टाइम लग गया। यहाँ खरडोसण गांव आए और यहाँ हमारे भतीजा ने यह जगह खरीदी, तब हमको भी लगता कि ये दूर पड़ेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। मगर जब यहाँ दीवान साहब आए और दीवान साहब को आने के बाद यह जगह हमने उसको लगी कि हम उसको जगह पवित्र અને સારી લાગે છે। એમને સાથે કોઈ બીજા વ્યક્તિ હતા, એમને કીધું કે અહીંયા મને વાઇબ્રેસ જેવું લાગે છે અને આ જગ્યા મને પવિત્ર લાગે છે અને આ જગ્યા ખરેખર અંબાપુર ગામ ઘોષણા કરવા જેવી છે અને સારી છે। निश्चित रूप से यहाँ पर सभी में बड़ा उत्साह है और
माँ के इस प्राकट्य स्थल पर भव्य मंदिर का भी निर्माण चल रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि